हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में 2 नोट्स मैंने जूरिस्प्रूडेंस के बना के डाला है, जिसमें नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड ओनरशिप क्या होती है जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। एंड वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट डालती हूँ। तो अब हम लोग चलते टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट जो स्कूल है एनालिटिकल स्कूल, सेकंड है हिस्टोरिकल स्कूल, थर्ड है फिलोसफिकल स्कूल एंड फोर्थ है सोशल स्कूल एंड फिफ्थ है रियलिस्टिक स्कूल, रियलिस्ट भी बोल सकते हैं। एनालिटिकल स्कूल क्या कहता है? एनालिटिकल स्कूल जो है रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट, इस स्टेट के साथ लॉ का क्या रिलेशन है वो एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत बताया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जूरिस्ट हैं जो इनको मान्यता देते हैं, या फिर जिसे एनालिटिकल स्कूल के बारे में जिन्होंने वर्गीकरण किया है, एनालिटिकल स्कूल के बारे में बताया है। तो सबसे फर्स्ट जो जूरिस्ट है जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, एच.एल.ए. हार्ट, हैंस केल्सन। तो फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कौन है? जेरेमी बेंथम। अगर कोई कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कौन है, तो जेरेमी बेंथम। बहुत सारे क्वेश्चन जो है PCSJ में हो गए, चाहे आप नेट JRF का दे रहे हैं, ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इस नोट्स को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे एंड नोट्स को तैयार करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं कि जेरेमी बेंथम की बुक कौन सी थी? लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। और उन्होंने 2 प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया था। एक्सपोजिटरी जूरिस्प्रूडेंस, जिसे वर्णनात्मक विधि शास्त्र कहते हैं, एंड कैंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम हिंदी में संवेदी विधि शास्त्र कहते हैं। यहाँ हमने जेरेमी बेंथम के बारे में जो भी चीज़ थी मैंने उसे बता दिया। अब जैसे कि जेरेमी बेंथम के बाद जो है जॉन ऑस्टिन जो है एनालिटिकल स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कही थी। तो और पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ज़रूर इसका आंसर लिखेंगे कि जॉन ऑस्टिन जो है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के फादर हैं। अब यहाँ पर 1832 ईस्वी में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। उन्होंने इसमें लॉ को किस तरीके से डिफ़ाइन किया था? लॉ को उन्होंने इसमें डिफ़ाइन किया था कि लॉ इज़ अ कमांड बाय सॉवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन। मीन्स कि विधि संप्रभु का आदेश है। क्या है? विधि संप्रभु का आदेश है। यहाँ मैंने हिंदी में भी नोट आउट की हो ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। यहाँ पर जॉन ऑस्टिन ने 2 प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस को क्लासिफाइड किया था। यहाँ मैंने लिख दी हूँ, आप इसे नोट आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ हवा आ रही है इसलिए मेरा कॉपी थोड़ा पलट गया। एच.एल.ए. हार्ट का क्या कहना था? बुक थी द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, डिफाइन लॉ एज, किस तरीके से लॉ को डिफ़ाइन किया था। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम आप क्यों इस तरीके से बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि जो स्कूल्स है उसमें हर जो विधि शास्त्री हैं, जूरिस्ट हैं, अपने अपने तरीके से लॉ को परिभाषित किया है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे हमें करना चाहिए, इस तरीके से हमें विधि को पढ़ना चाहिए, इस तरीके से हमें लॉ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हर एक विधि शास्त्री ने अपने अपने तरीके से बातों को रखा था। तो वही जो 5 स्कूल्स में इसमें डिफ़ाइन किया गया था। तो सबसे पहला एनालिटिकल स्कूल है, इसके अंतर्गत जो भी विधि शास्त्री हैं, जो जो बातें कही है जूरिस्ट ने, वो मैं बातें रख रही हूँ। अब एच.एल.ए. हार्ट का क्या कहना था? बुक था द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। उन्होंने लॉ को किस तरीके से डिफ़ाइन किया था? प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स प्रोवाइड की टू द साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ पर जो 4 जो जूरिस्ट थे एनालिटिकल स्कूल के बारे में, उन्होंने वो थे हैंस केल्सन। हैंस केल्सन ने
सबसे अच्छी थ्योरी इसमें लाया था, उसका नाम था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, विधि का विशुद्ध सिद्धांत। अब कैल्सन ने क्या कहा था कि कैल्सन ने कहा था कि लॉ के साथ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल को मिलाने के विरुद्ध है, बिकॉज़ ये लॉ को प्योर नहीं करते हैं। कैल्सन का सिद्धांत जो था स्टेट एंड लॉ की वैधता को समाप्त करके स्टेट की शक्ति को सीमित कर दिया। फिर भी कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है आधुनिक समस्या को हल करने की दृष्टि से बहुत ही पर्याप्त है। हैंस केल्सन के बारे में थोड़ा मैं डीपली जानना चाहूँगी। केल्सन जो थे वियना यूनिवर्सिटी में सन 1911 में लॉ के प्रोफेसर थे और उन्होंने एक जो स्पीच लिखा था लॉ क्वार्टरली रिव्यू, उसी में उन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ को क्या किया था कि उन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ उनका एक शीर्षक था। ओके, उन्होंने एक स्पीच लिखी थी, उसमें शीर्षक थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि विधि शास्त्र जो है प्राकृतिक विज्ञान को नहीं मानता। ओके, प्राकृतिक विज्ञान को नहीं मानता, तो क्या चीज़ मानता है? केल्सन के अनुसार जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो नॉर्मेटिव साइंस एंड साइंस ऑफ रूल्स है। क्या है? नॉर्मेटिव साइंस। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप इसे नोट आउट कर लेंगे। नॉर्मेटिव साइंस एंड साइंस ऑफ रूल्स है। मीन्स हो जाता है कि मानकीय विज्ञान एंड नियमों का विज्ञान है केल्सन के अनुसार। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग चलेंगे, मैंने एनालिटिकल स्कूल के बारे में जो भी पॉइंट था उसे मैंने रख दिया है। अब हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे। हिस्टोरिकल स्कूल क्या चीज़ होता है? हिस्टोरिकल स्कूल मीन्स कि आपका ऐतिहासिक जो विधि शास्त्र है, ऐतिहासिक विचारधारा है। विधि शास्त्र के अंतर्गत ऐतिहासिक विचारधारा क्या चीज़ कहता है? ये क्या करता है कि रिलेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट एंड सोसाइटी। मीन्स पहले क्या था, एनालिटिकल स्कूल के अंतर्गत स्टेट के साथ रिलेशन को डिफ़ाइन करता था एनालिटिकल स्कूल में, लेकिन हिस्टोरिकल स्कूल में स्टेट एंड सोसाइटी दोनों के रिलेशन को डिफ़ाइन करता है, लॉ के रिलेशन को डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे इसके जो मानने वाले जूरिस्ट हैं सैविनी, पुस्ता, हुगो ग्रोसिस एंड इमैनुअल कांट, फिचे, हिगल, बुर्खे। ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, बिकॉज़ इंग्लैंड हो गए या फिर फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे, फ्रांसीसी जो जूरिस्ट थे, उन्होंने ये सब विचारधारा को तैयार किया है, लॉ को डिफ़ाइन किया है। तो अब यहाँ पर चलते हैं कि फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन थे। जैसे कि फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल आपको पता चल गया कि जेरेमी बेंथम थे। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के फादर थे जॉन ऑस्टिन। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल के फाउंडर कौन हुए? सैविनी। अब सैविनी ने क्या चीज़ कहा था? सैविनी को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सैविनी ने भी बहुत अच्छी बातें कही थी। 19वीं मीन्स की 19 सेंचुरी के महान जूरिस्ट कहा जाए, ग्रेट जूरिस्ट कहा जाए तो हिस्टोरिकल स्कूल के ग्रेट जूरिस्ट माना जाए इनको। और इन्होंने जैसे कि इन्होंने कहा था कि विधि पाई नहीं जाती है, विधि को विकसित किया जाता है, विधि को डेवलप किया जाता है। एंड लॉ जो है लोक चेतना मीन्स कि वॉकजिस्ट का उत्पाद है। वॉकजिस्ट मीन्स होती है कि वॉक मीन्स होता है लोक या जनता, एंड जिस्ट मीन्स होती है चेतना। अब आपको मैं बता दूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे सिद्धांत का जो प्रोपाउंड किया था, बहुत ही अच्छा थ्योरी को उन्होंने प्रोपाउंड किया था, जिसका नाम है वोकजिस्ट भी कह सकते हैं, फोकजिस्ट भी कह सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो यहाँ पर उन्होंने वोकजिस्ट जो थ्योरी है उसको प्रोपाउंड किया था। उन्होंने कहा था, वोकजिस्ट यहाँ मैंने लिख दी हूँ, वोक का मीन्स होता है लोक या जनता, एंड जिस्ट का मतलब होता है चेतना। मीन्स कि इसका फुल फॉर्म अगर हिंदी में कहा जाए तो लोक चेतना। ओके,
अब यहाँ पर उन्होंने लोक चेतना के सिद्धांत के अंतर्गत क्या चीज़ कहा था, कानून जो है लोगों के विकास के साथ साथ विकसित होता है। जैसे कि हम जैसे डेवलप करते हैं वैसे वैसे लॉ भी हमारा डेवलप करता है। लोगों की ताकत के साथ साथ ताकतवर बनता है। स्टेट जो है अगर कोई भी राष्ट्रीयता खो देता है, कोई भी स्टेट अगर राष्ट्रीयता खो देता है, नेशनलिटी खो देता है, तो कानून का विनाश हो जाता है। अब यहाँ पर इसका डेवलपमेंट अगर हम बात करें, इसका कोड की बात करें, तो ये लैंग्वेज ऑफ पीपल है। ओके, मीन्स कि लोगों की भाषा ही इसका डेवलपमेंट है। एंड वॉकजिस थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आ जाता है। वॉकजिस थ्योरी के अंतर्गत आपको पता है कि पहले बहुत सारी रूढ़ी थी, कस्टम था, प्रथाएं था, जिसके अंतर्गत हमारी जो विधि है वो विकास नहीं कर पाई थी। लेकिन धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया एंड क्या क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ों को जो पुराने रूल्स थी उसको ख़त्म किया गया, जैसे कि बाईगेमी हो गए या फिर दहेज उन्मूलन हो गया, सती प्रथा हो गई, मुस्लिम महिला को भरण पोषण नहीं दिया जाता था लेकिन भरण पोषण दिया जाने लगा, जाति प्रथा समाप्त हो गई, जाति प्रथा समाप्त होने के कगार पर है अगर कहा जाए तो। इस तरीके से ETC हम कह सकते हैं। एंड ये सब वोकजिस थ्योरी के अंतर्गत आपके आते हैं। एंड अब यहाँ पर जैसे सेविनी ने लॉ को दो टाइप्स में वर्गीकरण किया है, दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक तो हो जाता है राजनैतिक तत्व एंड एक हो जाता है तकनीकी तत्व। ओके, तकनीकी तत्व हो जाता है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पॉलिटिकल कहा जाएगा एंड टेक्निकल कहा जाएगा। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल स्कूल के जो सेकंड जूरिस्ट हैं हेनरी मैन का क्या कहना था। हेनरी मैन ने दो बुक कहा जाए या फिर उन्होंने दो थ्योरी दिया था। थ्योरी थी आपका स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल फिक्शन थ्योरी। इन्होंने दो थ्योरी दी थी एंड इनकी बुक थी एंशिएंट हो, यहाँ मैंने एन छोड़ दिया है, इसे आप अच्छे से नोट आउट करिएगा। एंशिएंट लॉ इन्होंने बनाया था 1861 में एंड लिकोट ऑन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ये बनाया था 1874 में, मीन्स कि 1874 में। और इन्होंने हेनरी मैन जो थे हिस्टोरिकल स्कूल के प्रवक्ता माने जाते थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ कही जाए या प्रमुख जो इन्होंने बनाया था ये कहा जाए। और हेनरी मैन जो थे 25 ईयर की आयु में कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी थे उसमें सिविल लॉ के रेगियस प्रोफेसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ओके, और भारत में गवर्नर की परिषद में जो विधि सदस्य होते हैं, लॉ मेंबर भी इन्होंने कितने दिनों तक लॉ मेंबर भी रहे थे, लगभग दिनों नहीं कहा जाएगा, साल तक 1861 से लेकर 1869 तक भारत में गवर्नर की परिषद में विधि मेंबर थे, मीन्स कि लॉ के मेंबर थे। ओके, अब यहाँ पर हेनरी मैन ने कहा था, हेनरी मैन के अनुसार जो उन्होंने बहुत ही लॉ को उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया था, लॉ को उन्होंने कहा था कि भारत तथा यूरोप में रोमनों तथा हिंदुओं के इतिहास के प्राथमिक चरणों में पितृ प्रधान समाज का अस्तित्व था। मीन्स कि परिवार में पुरुष ही सर्वोच्च होता है, परिवार की बागडोर जो है उन्हीं के हाथों में होती है। जैसे परिवार में स्त्री है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सारे लोग हैं, तो पुरुष जो व्यक्ति है वही हर परिवार के सदस्य को संभालता है, तो उनकी आदेश ही लॉ है, ऐसा उनका कहना था। मीन्स कि हेनरी मैन ने कहा था कि पितृ प्रधान समाज को उन्होंने महत्व दिया था। एंड हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत मॉन्टेस्क्यू भी आते हैं। इन्होंने लोकल सिचुएशन, एसिडेंट्स, ETC वगैरह इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को व्याख्या की थी। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगी। जो मेन जूरिस्ट थे उनके मैंने बातों को रख दिया है।